कोई जब चोरी करता है तो क्या कहते हैं, मुसलमान चोर होते हैं। कोई नबी नहीं आएगा, ना कोई रसूल आएगा। अब दीन सिर्फ मुझसे और आपसे पहचाना जाएगा। अगर किसी नेक आदमी को उसने देख लिया गैर मुस्लिम ने, तो वो यही कहेगा कि जब ये नेक मुसलमान इतना नेक है तो इसका मजहब कितना अच्छा होगा। और जब तुम किसी की बेईमानी करोगे गैर मुस्लिम की, तो वो ये नहीं कहेगा कि मुसलमान एक आदमी ने, वो कहता मुसलमान होते ही ऐसे। तो पहला अहद आज से ये कर लो कि इंशाअल्लाह आज से वो काम करेंगे जिससे अल्लाह भी राजी होगा, उसका रसूल भी इंशाअल्लाह। लोग आ रहे हैं माशाअल्लाह, 1 बजे भी रात के। हमारे शायर साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा होगा, मैं भी 2-3 शेर पढ़ दूं, इजाजत है? माशाअल्लाह, इजाजत है? क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद हम्द दुरूद लायक़ एहतराम वाजिब तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे मामी की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? जोर से कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। रात हो गई काफ़ी, मैं बड़ी माफ़ी चाहूँगा आपसे, ताख़ीर हो गई आप तक आने में। देर की नहीं, देर हो गई, अल्लाह माफ़ करे। आप लोग भी पहले माफ़ करें कि मैं ताख़ीर से आया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। मगर एक बात ज़रूर है कि आज के इस दौर में जबकि लोग आराम से अपने घरों में सो रहे होंगे, ये नौजवानों की और आपकी और मेरी किस्मत है कि कुछ लोग अपनी रातें अपने मोबाइल की जीबी खर्च करने में, इंटरनेट देखने में गुजारते हैं। कुछ लोगों की रातें इंस्टाग्राम पे गुजरती हैं, कुछ लोगों की रातें फेसबुक पर गुजरती हैं, कुछ लोग यूट्यूब में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने आज रात आपको अपने महबूब की महफिल में बैठने की तौफीक अता की है। ये शुक्र अदा किया करो, शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं, है ना। हमारे हसन भाई क़िबला ने बड़ी मोहब्बत से आपकी तारीख़ लिखवाई और मैं हाजिर हूँ उनकी खिदमत में। भी मुझे माजरत मैंने पेश की है और एक बार उनसे माजरत है। अच्छी निज़ामत वो करते हैं, आपने इतनी देर में मेरा इंतज़ार किया। मगर आज ये बात ज़रूर है कि कुछ लोगों ने ये समझा होगा कि शायद वो आएंगे नहीं, मगर जिन्होंने उम्मीद रख ली है आज वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, अल्लाह उनकी झोलियां भरेगा इंशाअल्लाह। चूंकि अल्लाह को बड़ा अमल उसे पसंद नहीं, खुलूस के साथ किया हुआ अमल उसको पसंद है। एक कबूतर का जिक्र मिलता है, जब नमरूद ने नारे नमरूद का जिक्र आपने सुना होगा, उसने आग लगाई थी, तो एक कबूतर दूर से अपनी चोंच में पानी भर के ऊपर जाता था जहां से उसको वो लौ न लगे, क्योंकि बहुत दूर से वो पकड़ रही थी आग, और वहां से वो एक कतरा टपकाता था, फिर वापस जाता था, फिर पानी भर के लाता, ऊंची उड़ान भरता था, फिर कतरा। तो किसी दूसरे कबूतर ने उससे पूछा, अरे तेरा दिमाग खराब है, वो कोई आग तेरे एक कतरे पानी से बुझ जाएगी? का पता तो ये भी मुझे है कि नहीं बुझेगी। का फिर का मैं इब्राहिम के साथियों में अपना नाम लिखवाना चाहता हूं।
तो जब ये दौर फितन का आए ना, ये फितन का दौर है, बेपर्दगी का दौर है, बेहयाई का दौर है, झूठ बोलने का दौर है। ऐसा दौर है कि वो एक आदमी मुसलमान कहीं बर्तानिया में अंग्रेजों के मुल्क में गाड़ी चलाने गया, कार ड्राइवर बनके, एक अंग्रेज का नौकर, और जो भी पैसा आता था अंग्रेज को दे देता था, मैं कैसे रखूंगा आप रखो। 8 साल के बाद लड़की की शादी तय कर दी। फिर जब जाने लगा तो उसने कहा पैसे, कब मेरे पास तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अंग्रेज बदल गया, नियत बदल गई, कहने लगा बाप मैं मर जाऊंगा, मेरी बच्ची की शादी मैंने तय कर दी है। कहने लगा मेरे पास तेरा पैसा ही कोई नहीं। उसके रिश्तेदारों से मिला नहीं मिले, उसके दोस्तों से मिला नहीं मिले। किसी ने कहा अंग्रेज सिर्फ पादरी की बात नहीं लौटते। जब पादरी के पास चला, पादरी के पास गया, कहने लगा मेरे पैसे हैं फला ईसाई पर। उसने बुलाओ, जब बुलाया, क्या तेरे ऊपर इसके पैसे हैं? अब ये देखो आप अपने इमामों को कितना मानते हो और ईसाई अपने इमामों को कितना मानते हैं, ये समझो आप बात। हमारे यहां इमाम की कोई बात मानता? अगर आपने इमामों को माना होता खुदा की कसम, तो आपके घरों के फैसले थानों में बैठ के नहीं हो रहे होते, बल्कि मदरसे के चौक में बैठ के हो रहे होते। तुमने अगर फैसला अपने इमामों को बनाया होता। अंग्रेज ने कहा क्या तेरे ऊपर पैसे हैं? उसने कहा हाँ फादर हैं। तो उसने एक ही जुमला कहा, उसने एकदम पैसे निकाल के दे दिए। सुनो जुमला सुनो, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। उसने कहा तेरे पास पैसे कहां? कब बदबख्त, तूने मुसलमानों वाले काम कब से शुरू कर दिए? ये उधार तो मुसलमान लेके नहीं देता है, तू क्यों नहीं देता? उसने एकदम निकाल के पैसे दे दिए पादरी से। मैं मुसलमानों की तरह नहीं हूं, एकदम पैसे दे दिए। आज का गिराफ मुसलमानों का ये है कि कर्जा ले लिया तो ऐसा लगता है कि देना ही नहीं है। आला हजरत ने लिखा एक नए पैसे के बदले में 70,000 नमाजें वो देनी पड़ेंगी जो जमात के साथ पढ़ी हैं। फिर कहां से दोगे? एक हाल ये है, एक हाल आज से 100 साल पहले कि वहां पर ये अंग्रेजों का दौर है, अंग्रेजों का जमाना। दिल्ली की जमा मस्जिद में एक आदमी भीख मांग रहा है मुसलमान, अंग्रेज निकला, कहा कुछ दे दे, उसने दे दिया, बटुआ गिर गया, बटुआ मुसलमान ने उठाया, ढूंढा मिला नहीं, 3 महीने के बाद वापस लौटा वही अंग्रेज, ये तेरा पर्स है, तेरा पर्स है, तेरा बटुआ है। उसने खोल के देखा पैसे, कहा बटुआ भी मेरा है, पैसे भी इसमें हैं, मगर ये बता क्या तू भिखारी नहीं है? कहा भिखारी हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। का क्या मतलब? का मतलब ये तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं मुस्तफा का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से कयामत के दिन ये कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे हुजूर को शर्मिंदगी होती। और मैं इतना बेगैरत नहीं हूं, भिखारी हूं मगर सरकार से प्यार करता हूं, ये अपने पैसे ले जा मगर बेगैरत नहीं हूं। अंग्रेज बोला यार पैसे बाद में देना, वो ईमान मुझे भी तो दे दे जो तेरे पास है। जब तेरी ईमानदारी का ये आलम है तो फिर मुस्तफा का आलम क्या है? बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती बाइसे रुसवाई पैगंबर हैं। उम्मतियों ने, आज किसी ने